क्या हार्दिक पांड्या ही मुंबई इंडियंस के लिए पनौती है, या फिर प्लेयर्स ने मन बना लिया कि उनकी कैप्टनसी में हम परफॉर्म नहीं करने वाले? क्योंकि इस ब्रेक से पहले जब हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे थे तो वहां पर भी ये टीम हार रही थी, और उसके बाद जब सूर्य कुमार यादव कैप्टनसी करते हैं तो वहां पर एक आधा मुकाबला ये टीम जीतती है। लेकिन रिसेंटली में जब पिछले मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने कैप्टनसी की थी तो वहां पर इस मुकाबले को मुंबई इंडियंस जीती थी। लेकिन अगेन जैसे ही हार्दिक पांड्या की वापसी होती है तो प्लेयर एक बार फिर से बता देते हैं कि हम तो इसी तरीके से खेलने वाले हैं। केकेआर वर्सेस एमआई के इस मुकाबले में जब मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 147 का टोटल केकेआर के सामने रखा तो सवाल यही कि ये वही मुंबई इंडियंस है जो कि एकदम डोमिनेटिंग अंदाज में खेला करती थी। लेकिन इस सीजन की अगर मुंबई इंडियंस की कहानी की बात करें तो वो एक बद से बदतर रही है। मतलब वो मुंबई इंडियंस जिसके पास चाहे बल्लेबाजी की बात हो चाहे वो गेंदबाजी की बात हो तो एक से एक बढ़ के प्लेयर हैं। यहाँ पर इस मुकाबले में भी अगर देखें तो कॉर्बिन बॉस इन दी एंड आकर उन्होंने जो रन्स बनाए उसके चलते ये टीम 147 तक पहुंच पाती है। लेकिन उसके हिसाब से अगर देखें जो ऊपर के बल्लेबाज थे वहां पर वो एक बार फिर से फ्लॉप होते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर रोहित शर्मा वो भी 13 गेंद में 15 रन उन्होंने बनाए। रोहित शर्मा की भी अगर 2 इनिंग हटा दी जाए, जहां पर दूसरा मुकाबला इस आईपीएल का जहां पर केकेआर के अगेंस्ट उन्होंने 78 रन की जो इनिंग खेली थी, उसके बाद 84 रन बनाए थे 44 गेंदों पर। लेकिन उन 2 इनिंग को हटाकर दिया जाए तो उसके हिसाब बाद अगर देखें तो रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस रही है वो इतनी अच्छी नहीं रही है। रियान रिकल्टन जो अच्छे लग रहे थे लेकिन जल्दी आउट होते हैं इस मुकाबले में। उसके बाद की कहानी अगर देखें तो तिलक वर्मा पता नहीं क्या क्रिकेट खेल रहे थे इस मुकाबले में भाई, और सूर्य कुमार यादव मतलब 6 गेंद पर 15 रन इस मुकाबले में बनाते हैं, बोल्ड होते हैं। वहां पर सौरभ दुबे जो कि अच्छी गेंद थी अच्छे तरीके से बोल्ड करते हैं। लेकिन तिलक वर्मा भाई क्या खेल रहे थे, उनकी भी अगर 2 इनिंग अगर देखें उनको हटा दिया जाए, जहां पर जीटी के अगेंस्ट सेंचुरी लगाई थी उसके बाद जो कि एलजी के अगेंस्ट इनिंग देखने को मिली थी। लेकिन अगर देखें तो इस मुकाबले में मतलब 20 रन बनाते हैं 32 गेंदों पर। क्या ये टेस्ट चल रहा है? मतलब जहां पर आपकी टीम फंसी हुई है उतने रन्स नहीं बने हैं वहां पर आप टुक टुक बल्लेबाजी कर रहे हो। और उनके साथ ही बात करनी होगी कप्तान हार्दिक पांड्या की, वो भी 27 गेंदों पर 26 रन बनाते हैं। हालांकि उतनी पिच आसान नहीं थी लेकिन इस स्ट्राइक के साथ आप बल्लेबाजी नहीं कर सकते। मतलब वो जबकि अब आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी इस टीम की हो, जब रन्स नहीं बनने हो तो आपको ही रन्स बनाने, टीम को आगे ले जाना है, एक अच्छा टोटल टीम के सामने रखना है। लेकिन वहां पर भी हार्दिक पांड्या इतने रन्स बनाकर आउट होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए इंडियन तारीफ करनी होगी कॉर्बिन बॉस की और दीपक चाहर की, जिसके चलते ये टीम 147 बनाती है। लेकिन उसके बाद में अगर देखें केकेआर की टीम की बात करेंगे तो वहां पर जिस तरीके से सारे बल्लेबाजों की तारीफ नहीं करूंगा क्योंकि वहां पर एक ही बल्लेबाज जो कि शानदार बल्लेबाजी उनकी देखने को मिली, मनीष पांडे। अपने इस सीजन का पहला मुकाबला खेलने को मिला, वहां पर उनको बल्लेबाजी में भेजा गया और क्या लाजवाब पारी करी वहां पर 45 रन उन्होंने बनाए 33 गेंदों पर। उतना पिच आसान नहीं था लेकिन जो परफॉर्मेंस उनकी रही है, मतलब 2015 के बाद अगर देखें तो मुंबई के अगेंस्ट एज अ नाइट्स मनीष पांडे की अगर बात करें तो वहां पर परफॉर्मेंस रही है। इस मुकाबले में 33 में 45 बनाए, उससे पहले 14 में 19 बनाए थे, उससे पहले 31 में 42 बनाए थे, 33 में 33 और 47 में 82 और उससे पहले 29 में 52 ये इनिंग रही है मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट मनीष पांडे की। और इस मुकाबले में जिस तरीके से उन्होंने इनिंग करी है वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे, अपने पहला मुकाबला खेला वहां पर। और ये खिलाड़ी ओजी है भाई, आईपीएल का ओजी। अगर बात करें कुछ ही चुनिंदा प्लेयर्स हैं जो कि सारे सीजन अब तक खेले हैं आईपीएल के, जहां पर अगर बात करेंगे तो वहां पर विराट कोहली है, रोहित शर्मा है और महेंद्र सिंह धोनी है, और उसके बाद मनीष पांडे। एक पल को 2016 में अगर देखें तो वहां पर तो ऐसा लग रहा था कि मनीष पांडे ग्रेटेस्ट ऑल टाइम बन जाएंगे, लेकिन वहां से उनकी परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन होती है, लेकिन उतने मौके भी नहीं मिलते हैं। लेकिन एक पल जब शुरुआत हुई थी आईपीएल करियर की, जो कि पहले इंडियन प्लेयर हैं जो कि आईपीएल में जिन्होंने सेंचुरी लगाई थी, वहां पर विराट कोहली का भी नाम नहीं था, वहां पर नाम था रोहित शर्मा का, ना ही एम एस धोनी का नाम था, वहां पर नाम था तो सिर्फ मनीष पांडे का। लेकिन उसके बाद क्या कहानी करवट लेती है, जिस तरीके से मनीष पांडे यहाँ तक आ पाते हैं तो उतना बड़ा नाम नहीं बन पाया जितना बनना चाहिए था। लेकिन ये खिलाड़ी एकदम खास है भाई। लेकिन उसके बाद बात करेंगे रोमन पॉवल, उन्होंने भी लाजवाब पारी के लिए 40 रन उन्होंने बनाए। लेकिन अगर बात करेंगे इन दी एंड वहां पर रिंकू सिंह की, जिन्होंने 9 रन बनाकर नॉट आउट मैच को फिनिश किया। और जिस तरीके से अगर देखें केकेआर की कमबैक की कहानी कुछ अलग रही है, जहां पहले 6 मुकाबले रहे थे तो वहां पर एक भी जीत नहीं मिली थी इस टीम को। लेकिन उसके बाद के जो 8 मुकाबले वहां पर 7 मुकाबले जीते। वो एक मुकाबला जो कि आरसीबी के अगेंस्ट हारे थे, उस मुकाबले को अगर जीत जाते तो ये टीम फिर भी थ्रू हो जाती है प्लेऑफ की रेस के लिए। यहाँ पर अगर देखें तो रिंकू सिंह का एक इसमें बहुत बड़ा रोल रहा था।
जहां पर अगर देखें तो पिछली 5 इनिंग रिंकू सिंह के बल्ले से जो निकली हैं वो नॉट आउट ही निकली है, आउट ही नहीं हुए वहां पर। इस मुकाबले में नॉट आउट रहे 9 इनिंग पर। उससे पहले अगर बात करें तो वहां पर 49 नॉट आउट बनाए थे, उससे पहले 22 नॉट आउट, उससे पहले बनाए थे 83 नॉट आउट, उससे पहले 53 नॉट आउट बनाए थे। तो ये जो इनिंग रही है रिंकू सिंह का एक अहम रोल रहा है कि क्या कि कमबैक की कहानी में, जहां पर लाजवाब उनकी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन इस मुकाबले में भी लाजवाब जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली गेंदबाजी में स्पेशली, तो वो रही सुनील नारायण की। भाई क्या खिलाड़ी है, मतलब हमने कल ही बात करी थी जहां पर गेंदबाजों के लिए इतना आसान नहीं रहा ये आईपीएल, जहां पर एक तरफ हमने बोला भी था ये टीम है, लेकिन एक गेंदबाज जो कि लगातार यहाँ पर जो गेंदबाज इस आईपीएल सीजन में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं, लेकिन एक तरफ यहाँ पर सुनील नारायण की क्या कहानी रही है। मतलब 4 ओवर में 12 रन देते हैं, 3.20 की इनिंग रहती है मतलब करीब, और उसके बाद अगर देखें तो 1 विकेट लेते हैं। जहां पर सारे गेंदबाज जो कि 7 या 8 की इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं, वहीं पर सुनील नारायण की जो ओवरऑल इकोनॉमी रही है आईपीएल सीजन में वो 6.20 की रही है। भाई क्या खिलाड़ी है, मतलब रन तो देते ही नहीं है, वहां पर विकेट्स भी निकालते हैं, वो अलग ही इस खिलाड़ी में खासियत है भाई, क्लास है ये खिलाड़ी। लेकिन इस मुकाबले के साथ ही पॉइंट टेबल खुल गई है, केकेआर की इस जीत के साथ पॉइंट टेबल ओपन हो चुकी है। केकेआर अगर अपना अगला मुकाबला अच्छे मार्जिन से जीतती है और पंजाब किंग्स उस मुकाबले को हार जाती है, अगले जो मुकाबला उनका होगा, तो वहां पर केकेआर के चांसेस ब्राइट है कि वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो आरआर वर्सेस एमआई का जो मुकाबला होगा 23 तारीख को, वो एकदम काफी अहम रोल रहने वाला है उसका, क्योंकि मुंबई इंडियंस उस मुकाबले को हारेगी तो उसके बाद ही सारी कसम दूर हो जाएगी कि उसके बाद ना तो पंजाब किंग्स क्वालिफाई करेगी, ना ही केकेआर क्वालिफाई करेगी, ना ही सीएसके या दिल्ली कैपिटल्स कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद इस मुकाबले को आरआर जीतती है तो वो 16 पॉइंट के साथ विल बी थ्रू इन द प्लेऑफ्स। लेकिन अगर वो इस मुकाबले को खुदा ना खास्ता अगर आरआर की टीम हार जाती है तो उसके बाद पंजाब किंग्स अगर जीतती है तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर अगला मुकाबला केकेआर की टीम हार जाती है तो ये कहानी रहने वाली है। लेकिन इस मुकाबले की जो कहानी रही है तो वो काफी लाजवाब परफॉर्मेंस हमें एक बार से देखने को मिली। यहाँ पर केकेआर की टीम से 4 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया, काफी लाजवाब कमबैक जो रहा है वो काफी लाजवाब रहा है।